हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ एस के झा स्वागत करते हैं आप सभी का टाइम एंड वर्क के ये पार्ट 2 में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 में कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर किए थे हम लोग, और उसके कुछ बेसिक क्वेश्चन को देखे थे। तो इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से जाके आप उस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। आइए स्वागत करते हैं टाइम एंड वर्क के आज पार्ट 2 में, और उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर करते हुए आज हम कुछ स्पेशल क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जो अक्सर आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता होगा। और एग्ज़ाम में जो पैटर्न होता है क्वेश्चन का, टाइम एंड वर्क से मैक्सिमम बताए भी थे कि 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी के कुछ कंसेप्ट पे हम क्वेश्चन को आज लेके आए हैं। तो आइए आपके बीच ये पहला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि ए किसी काम को 18 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को ए के लिए गए समय के आधे समय में कर सकता है। एक साथ काम करके वो दोनों एक दिन में कितना भाग ख़त्म करेंगे काम का। तो सबसे पहले क्वेश्चन का ये मोटिव होना चाहिए कि आप उसको 2 से 3 बार पढ़ें, तब जो है सो क्वेश्चन का फैक्ट समझ में आएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। ए किसी काम को 18 दिनों में करता है, हम वही वाला कंसेप्ट लगाएंगे जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने लगाया था। ए किसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। क्वेश्चन में कह रहा है बी उसी काम को ए के लिए गए समय के आधे समय में कर सकता है। तो बी ए ले रहा है अगर 18 दिन, तो बी लेगा उसका आधा समय यानी 9 दिन, 9 दिनों में करेगा। अब फिर वही फंडा लगाएंगे, टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य यहाँ से हम निकालते हैं, जो कि इन दोनों का एलसीएम होता है। तो 18 और 9 का एलसीएम 18। अब ये टोटल वर्क हो गया यानी कुल कार्य। अब कुल कार्य में अगर हम डेज से डिवाइड करेंगे तो इधर निकल के आएगा क्षमता का रेशियो, क्षमता का अनुपात। तो 18 में जब 18 से डिवाइड करेंगे तो इसका 1 निकल के आएगा। यहाँ जब 18 में 9 से डिवाइड करेंगे तो निकल के आएगा हमारा एफिशिएंसी 2 जो बी का होगा। अब आइए क्वेश्चन पे, एक साथ काम करके वे दोनों एक दिन में कितना भाग काम खत्म कर देंगे। तो देखिए दोनों का एफिशिएंसी यहाँ पर हम देखें तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, एफिशिएंसी दोनों का 3 है। अब टोटल काम यहाँ पर 18 है, तो कितना भाग करेंगे। तो ए और बी के द्वारा कितना भाग काम समाप्त होगा। तो टोटल काम है 18, एफिशिएंसी दोनों का निकल के आया है 3, तो इसका एफिशिएंसी 3 और टोटल कार्य हमारा 18 है। यहाँ से कैंसिल आउट होगा ये 6 बार में, यानी कि 1/6 भाग काम दोनों मिलके कर देगा, यानी कि ऑप्शन ए। तो ये टाइम एंड वर्क का बेसिक क्वेश्चन था, एग्ज़ाम में आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। आइए इससे ही रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, जिससे कि आपका डाउट जो है सो और ज़्यादा क्लियर हो जाए। आइए देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि यदि 3 पुरुष या 6 महिलाएं एक काम को 16 दिनों में कर सकते हैं, तो 12 पुरुष और 8 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। ये क्वेश्चन जो है सो ज़्यादातर एग्ज़ाम में आते हैं, पुरुष और महिला में देखने को मिलेगा आपको चैप्टर में। वीडियो जो है सो हमारा प्रीवियस जो वीडियो जो पहले हमने डाले थे उसको जाके आप देखें, उसमें जो है सो बीच में अगर छोड़ के कोई व्यक्ति जाता है या कोई व्यक्ति पहले चला जाता है, उससे रिलेटेड वीडियो हमने वहाँ डाला है, तो आप लिंक के अकॉर्डिंग वहाँ पे देख सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं कि 3 पुरुष या 6 महिलाएं। इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा फैक्ट ये होता है कि आपको लैंग्वेज पे ज़्यादा गौर करना होगा, या और में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। यदि 3 पुरुष और 6 महिलाएं, 3 पुरुष को हम मैन लिखेंगे, 3 मैन और 16 दिनों में कर सकते हैं, ये उसका कुल कार्य हो गया। और 6 महिलाएं या बोल के कर रहा है, यानी बराबर होगा वो 6 महिलाएं भी 16 दिन में करती है। तो 6 महिला को हम W से डिनोट करते हैं। इतना तक बात क्लियर। अब यहाँ से हम मैन और वेमेन का जो है एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे। देखिए वो कैसे होगा, यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो 16 से 16 यहाँ पर कैंसिल होगा। अब आइए यहाँ से 3 2 जा 6 हम कैंसिल कर सकते हैं।
अब ये मैन, इधर वीमेन, मैन यानी कि आदमी और औरत का यहाँ से एफिशिएंसी का रेशियो निकल के आ गया 2/1, यहाँ कुछ नहीं था तो 1। अब यहाँ से महिला और पुरुष का एफिशिएंसी का रेशियो हमको पता चल गया। अब हमको चाहिए कि 12 पुरुष और 8 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। 12 पुरुष और 8 महिलाएं, 12 मैन और प्लस 8 वीमेन। अब जो है मैन और वीमेन का यहाँ से एफिशिएंसी यानी कि क्षमता हम निकाल लिए, इसमें पुट करेंगे तो आदमी की क्षमता यहाँ पे 2 है और यहाँ पे औरत का क्षमता निकल के आया 1। 24 + 8 यानी कि 32 काम करते होंगे ये, ठीक है। अब है कि हमको ये नहीं पता है कि टोटल वर्क क्या है, तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकालेंगे। या तो आप मैन का एफिशिएंसी यहाँ पुट कर दीजिए या वीमेन का एफिशिएंसी यहाँ पर पुट कर दीजिए, टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। तो देखिए पहले शुरू में क्या था, 3 मैन यानी कि 3 मैन इंटू 16 था। मैन का एफिशिएंसी यानी क्षमता निकल के आया 2 यानी कि 96 हमारा टोटल वर्क होगा। टोटल वर्क कुल कार्य। अब कुल कार्य जो है सो ये दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे वही पूछ रहा है। 12 पुरुष और 8 महिलाएं, तो 12 पुरुष और 8 महिलाएं एक काम को 32 दिन में करते हैं, तो कुल कार्य कितने दिनों में करेंगे। टोटल काम हमारा है 96, इसके एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे, आंसर निकल के आ जाएगा हमारा 3 डेज। यानी कि 12 पुरुष और 8 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में कर देंगे, 3 दिन, यानी कि 3 दिन हमारा आंसर चला जाएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं। आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। एक बार 2 बार अगर आप प्रैक्टिस करें तो समझने में आसानी होगी, नहीं तो अगर अदर प्रोसेस से, बचपन वाले प्रोसेस से अगर हम लगाते हैं तो फिर वो लेंदी प्रोसेस हो जाता है। आइए इसी तरह हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए देखिए सर, अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि कुछ पुरुष एक काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि 5 पुरुष और आ जाएं तो काम 10 दिन पहले ख़त्म हो जाता है, तो आरंभ में कितने पुरुष थे। ऐसा क्वेश्चन जो है ज़्यादातर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए एक जुगाड़ बताते हैं आपको। वो जुगाड़ जो है सो पेनेसिया होगा, आपके लिए रामबाण साबित होगा। देखिए क्या है जुगाड़, एक फार्मूला रट लीजिए, यानी उसको लिख ही लीजिए। फार्मूला क्या है, इसमें फार्मूला आप लगाए हैं M1 D1 T1 W1 R1 M2 D2 T2 W2 R2। यानी ये फार्मूला जो है, इससे इस तरह के जितने सारे क्वेश्चंस हैं उसको आप आसानी से टैकल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बताते हैं, M का मतलब हुआ कि मैन, D का मतलब हुआ दिन, T से मतलब हुआ टाइम, नीचे उसका वर्क हो गया, R का मतलब यहाँ पर हुआ पैसा। यानी मान लीजिए कि कोई आदमी 30 दिन में किसी दीवार को बनाता है, उसके लिए अगर वो चार्ज करता है, तो इस इक्वेशन के हिसाब से उस क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे, आइए यहाँ पे सीखते हैं। थोड़ा देर के लिए इसको मिटाते हैं। धीरे धीरे क्वेश्चन से आप कंसेप्ट को क्लियर कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कुछ पुरुष एक काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो कुछ पुरुष यहाँ पे कह रहा है, तो पता नहीं है कितने पुरुष, तो हम मान लेंगे X पुरुष 30 दिनों में काम को समाप्त कर देते हैं। आगे कह रहा है यदि 5 पुरुष और आ जाए तो काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब आगे आइए। पहले X था, 5 पुरुष और आ रहा है, 5 पुरुष और आ गया। अब जो है सो पहले से कह रहा है कि और आ जाए तो काम 10 दिन पहले ख़त्म हो जाता है। तो पहले ख़त्म हो रहा था 30 दिन में, अब 10 दिन पहले ख़त्म होगा, यानी कि 20 दिन में ख़त्म हो जाएगा। अब आइए यहाँ से काट छाट हम कर देते हैं, 0 से 0 यहाँ पे काट दीजिए। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे x में होगा 3x, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x + 10। अब ये 2x इधर आके माइनस हो जाएगा, बचेगा क्या, x, उधर क्या बचा 10। यानी कि आरंभ में कितने पुरुष थे, 10। ये हमारा आंसर होगा। आसानी से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसी तर्ज पर हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को, और उसमें जो है सो आप उसको बनाने का कोशिश कीजिएगा वीडियो को पॉज करके, तब आपको पता चलेगा कि ये कंसेप्ट क्या है। आइए
आइए सर, क्वेश्चन हमारा ये है कि यदि 72 पुरुष 280 मीटर लंबी दीवार को 21 दिनों में बनाते हैं तो 18 दिनों में 100 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए कितने पुरुष की आवश्यकता होगी। तो हम वही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए, फार्मूला हमने बताया था आपको, M1 D1 H1 W1 R1 बराबर M2 D2 H2 W2 R2। अब यहाँ पे देखिए 72 पुरुष है, ठीक है। तो 72 पुरुष 280 मीटर लंबी दीवार को 21 दिनों में बनाता है, तो डी के जगह हम 21 को पुट करेंगे। काम क्या है, 280 मीटर लंबी दीवार को बनाना है, तो वो हमारा नीचे वर्क की जगह पे आएगा। इतना तक बात क्लियर। 280 मीटर लंबी दीवार को 21 दिनों में बनाते हैं, तो 18 दिनों में 100 मीटर लंबी दीवार को बनाने के लिए कितने पुरुष की आवश्यकता होगी। इक्वेट करेंगे। अब 18 दिनों में 100 मीटर लंबी दीवार है, ठीक है। अब कितने पुरुष की आवश्यकता पड़ेगी, तो पुरुष तो यहाँ पे नहीं है, उसको हम x मान लेते हैं। अब 18 दिनों में 100 मीटर लंबी दीवार है, यह आ गया हमारा इक्वेशन। अब यहाँ से हम काट छाट करते हैं तो क्या होगा, 0 से 0 ऐसे करके हम काट सकते हैं। अब यहाँ से काटे तो 18 से 4 बार में 72 कट जाएगा, ये 7 बार में गया, ये 3 बार में गया। अब x का वैल्यू यहाँ से निकल के आएगा 10 और ये 3, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको, हमारा आंसर निकल के आ गया 30। यानी कि कितने पुरुष की आवश्यकता होगी, तो 30 पुरुष की आवश्यकता होगी। तो आसानी से इस फार्मूला से आप बड़े बड़े क्वेश्चंस को कम से कम समय में एग्ज़ाम हॉल में बना सकते हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा ये। इससे रिलेटेड 10 से 15 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें घर पे, तब आपको पता चलेगा कि इस फार्मूला का क्या यूज़ है। यानी कि ये फार्मूला बहुत कम समय में आपको जो है सो आपके आंसर तक आपको पहुंचाएगी। आइए इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पे हम चलते हैं, जिससे कि आपका डाउट और अच्छे से क्लियर हो पाए। देखिए सर, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा ये है कि यदि 6 पुरुष और 8 लड़के एक काम को 10 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं और 26 पुरुष तथा 48 लड़के उसी काम को 2 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं, तो 15 पुरुष और 20 लड़के उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। पिछले क्वेश्चन में हम लोग इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पढ़े थे। अब आइए इस क्वेश्चन को कैसे हम बनाएंगे, इस पर चर्चा करते हैं। 6 पुरुष और 8 लड़के एक काम को 10 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं। लिखेंगे, पुरुष को P ही लिख देते हैं, आप अपने हिसाब से M लिख लीजिए या W लिख लीजिए, क्वेश्चन बनाने के हिसाब से जो आपके लिए इजी हो। 6 पुरुष और 8 लड़के B लिख देते हैं। एक काम को 10 दिन में करते हैं, दोनों मिलके 10 दिनों में करेगा। फिर ऑप्शन थोड़ा देर के लिए यहाँ पे मिटाते हैं। 5, 4, 6 और 7 ऑप्शन था, यहाँ अरेंज करते हैं उसको। यहाँ फिर आंसर आएगा, उसके हिसाब से देख लेंगे। 6 पुरुष और 8 लड़के 10 दिनों में कर सकते हैं। अब 26 पुरुष और 48 लड़के, 26 पुरुष और 48 लड़के कितना दिन में करेंगे, 2 दिन में। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ से इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। 2 से 5 टाइम्स ये में कट जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए। 6 5 जाए यहाँ पर 30 पुरुष प्लस 8 5 जा 40 बॉय, यहाँ इतना तक समझ रहे होंगे। अब यहाँ से इसको इक्वेट करेंगे। 30 पुरुष है, इधर 26 पुरुष है, इधर आके माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना पुरुष, 4 पुरुष। क्लियर। 40 बॉय है, इधर जाके उधर माइनस होगा तो 8 बॉय। अब यहाँ से निकल के आ गया ना, आदमी और लड़के का क्षमता 8/4, और छोटा कीजिए, 2 से कट जाएगा, यानी कि 2/1। यहाँ तक बात को आप समझ रहे होंगे। अब कह रहा है कि 15 पुरुष और 20 लड़के उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। अब आइए, अब सबसे पहले ये देखेंगे कि टोटल कार्य कितना है। तो हम बताए थे एफिशिएंसी को उठा के आप पुट कर दीजिए, या तो आप आदमी की एफिशिएंसी को पुट कीजिए, बॉय के जगह बॉय के एफिशिएंसी को पुट कीजिए, यानी क्षमता को। पिछले वीडियो में भी हमने इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखे थे। अब इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले
कि ये इक्वेशन को लेते हैं, 6 पुरुष और 8 बॉय है और वो करते हैं 10 दिन में। अब पुरुष का एफिशिएंसी यानी कि क्षमता निकल के आया है 2, पुरुष की जगह यहाँ पे 2 पुट करेंगे। बॉय का एफिशिएंसी 1, 8 × 1 × 10। अब ये निकल के आया कितना, 12 + 8 × 10 यानी कि 20 × 10 यानी कि 200। 200 काम है। अब 200 काम कौन करेगा, 15 पुरुष और 20 लड़के। थोड़ा सा यहाँ पे हम मिटाएंगे ऊपर से, या इधर ही मिटा देते हैं। अब 200 काम करेगा 15 पुरुष और 20 लड़के। ऊपर लिखेंगे 200 वर्क, 15 पुरुष। अब 15 पुरुष है तो 15 × पुरुष का एफिशिएंसी यानी क्षमता 2, तो 2 प्लस 20 लड़के। 20 लड़के की क्षमता यहाँ से निकल के आया था 1, तो यहाँ से हम 1 सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। 200/30 + 20 आएगा यानी कि 200/50। काटिए इसको, कितना बार में जाएगा, 4 बार, यानी कि 4 दिन में काम को समाप्त कर देंगे। तो इस प्रकार है, ये आपको समझाने के लिए हमने थोड़ा सा डिटेल मेथड में मतलब लिखे हैं, डिटेल मेथड यहाँ पे आप आसानी से जो है सो स्टेप गाइड करके भी क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो आई होप कि हमारा वीडियो आप लोगों के लिए लाभदायक होगा, अच्छा साबित करेगा। ये डिटेल में आप इसको और आसानी से हल करने के लिए घर पे आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस को अपने एक्सरसाइज में। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप इसको मतलब कुछ सीख पाए इस वीडियो से तो इसको लाइक करें, शेयर कर सकते हैं आप इसको। आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अलग कंसेप्ट के साथ, कुछ अलग क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।